दोस्तों, मेहंदी का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में शादी ब्याह के मौके पर होने वाली मेहंदी की रस्म याद आ जाती है। शादी ब्याह और त्योहार के मौके पर हर औरत मेहंदी ज़रूर लगाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में मेहंदी का लगाना कैसा है, मेहंदी कब और किस वक्त लगानी चाहिए, क्या कुंवारी लड़कियों का मेहंदी लगाना सही है, क्या हैज की हालत में औरतें मेहंदी लगा सकती हैं, मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, और साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूलकर भी कभी ना करें। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। तकमीलुल हाजा में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हज़रत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। यह इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँवों पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी न लगाना मकरूह है। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि यह हाथ औरत की हैं या मर्द की। हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रही थी कि यह हाथ मर्द की हैं या औरत की। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में हज़रत मादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हाइजा यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से यह मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हेज में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शोहर के लिए संवरना है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है तो फिर यह गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें ज़रूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज़ हैं। शरअन इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाए, ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती हैं जहां पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द भी मेहंदी लगाते हैं। क्या यह मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पाँव को रंगना यह औरतों की जिन्नत है। मर्दों को ऐसी जिन्नत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पाँव रंगने की इजाज़त नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाएं तो उन जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती हैं? तो इस बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँवों पर मेहंदी लगाना जायज़ है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि औरतें मेहंदी लगाएं लेकिन दिखावे के लिए ना लगाएं,
अब दोस्तों आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूलकर भी कभी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी न लगाएं। दोस्तों आजकल बाजारों में ऐसी मेहंदी आ गई है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज़्यादा चढ़ जाता है मगर कई बार वो नुकसान भी कर जाती है। इसलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगाकर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही है तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लग जाए तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाकया बताते हैं, जिसको सुनने के बाद में आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद में किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाओगे। दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वेकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गई। उसके साथ में लड़की की माँ ने भी उस वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उस मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गई और देखते देखते उसके हाथों पर फफोले हो गई। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते देखते वायरल हुई थी, जिसको आपने भी जरूर देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गई। घर आने के बाद में लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगी हाथों पर फफोले भी पड़ने शुरू हो गई। हम आपको बता दें कि उस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह की गई, जिसमें फिर बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें पैराफेनिल डायमीन नाम का एक जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी, इसलिए इसने स्किन को जला दिया है। डॉक्टरों ने फिर फौरन ही उसके हाथ के उस हिस्से को काटकर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, जिसके बाद में उस बच्चे की जान बच पाई। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगवाते वक्त यह गलती भूलकर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाएं तो उस मेहंदी को पहले आप अपने हाथ के थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देख लें। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलन ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2, बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर ना निकले। दोस्तों आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकले। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।